वाइट है तो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनना। मैं जूते पहने हुए, मैंने डब्बा तो उसका नहीं पहना हुआ ना। हम्म। इसमें कवर होके आए थे, और तो उसको हम डायरेक्ट मटेरियल ट्रीट करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड सर। जूते का जो डब्बा है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल नहीं, वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जूते का हिस्सा नहीं है। वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या मार्केटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट मटेरियल ही कहता है। जो चीज आपके प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाए वो आपका डायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह जब मैंने बिस्किट की बात कही, तो बिस्किट का जो रैपर है, दो तरह के रैपर्स है। अगर आप लोग को याद हो ना हो, हमारे जमाने में जब हम छोटे थे तो बिस्किट्स जो थे ना वो दो रैपर्स में आते थे। एक बटर पेपर वाला रैपर होता था अंदर का, और एक ऊपर जो पैकेजिंग का रैपर होता था। वो हम खोलते थे तो अंदर से वो बटर पेपर में लिपटा हुआ होता था, फिर बिस्किट हम खोल के खाते थे। अब ये दो तरह की पैकेजिंग है। इसके बाद ये तो आपका आ गया पैकेट, ठीक है, रैपर। यही बिस्किट स्टिकी पैक्स अगर आपने देखे हो सुपरमार्ट में, बॉक्स में आते हैं, 24 का बॉक्स, 25 का बॉक्स। तो ये जितना भी पैकेजिंग मटेरियल है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि भाई इज दिस अ डायरेक्ट मटेरियल और इज दिस एन इनडायरेक्ट मटेरियल? हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट? एनी आइडिया? अब आप इसको इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि जो पैकेजिंग मटेरियल नेसेसरी है, मतलब उसके बगैर तो प्रोडक्ट आपको दिया ही नहीं जा सकता, वो डायरेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये ऐसा पैकेजिंग मटेरियल है कि जिसके बगैर भी प्रोडक्ट सेल हो सकता है, तो फिर वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब यहाँ बात समझिएगा। दूध, मिल्क, मिल्क इज अ प्रोडक्ट। आप खरीदने जाते हो, खुला दूध चाहे पैकेजिंग वाला दूध, जो भी दूध आप खरीदने जाओगे, वो दोनों किसी ना किसी रैपर में आपको मिल रहा है, यस और नो? जो खुला दूध है वो भी कोई प्लास्टिक की थैली में मिल रहा है, और जो पैकेज दूध है या प्रोसेस दूध है वो भी एक कार्टन में मिल रहा है। अब बताओ कि ये जो कार्टन या ये जो रैपर है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। कैसे पता चला? इसके बगैर दूध ऐसे लूज नहीं मिल सकता। इट इज एसेंशियल कि उसको किसी कंटेनर में दिया जाए। तो जिस भी कंटेनर में देंगे, चाहे वो शॉपर हो चाहे वो प्रॉपर कार्टन बॉक्सेस हो, वो उसका डायरेक्ट मटेरियल कहलाया जाएगा। चॉइस आ गई है। चॉइस किस बात की चॉइस किस बात की आ गई है? चॉइस इस बात की आ गई है कि आप अपना शॉपर घर से लाओ। क्योंकि यहां से अगर लोगे तो वो तो आपको अलग से उस शॉपर का पे करना पड़ेगा। तो जो अलग से उस शॉपर का पे करना पड़ रहा है, दैट इज इट मीन्स इट्स एन इनडायरेक्ट मटेरियल, इट इज नॉट डायरेक्ट। गेटिंग द पॉइंट? चलें जी, आज के लेसन पे हम जाते हैं। इधर गया भाई। आज आप लोग के रिजल्ट्स आने हैं इसलिए एक्साइटेड है। तो क्या टाइम दिया था उन्होंने रिजल्ट? 11 बजे? बस सबर करो, 12 बजे से पहले तो नहीं निकलने, और इतना रश लगा होगा। हम्म। अच्छा जी, तो आइए, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में हमने कुछ चीजें समझी थी और कुछ चीजें हम पढ़ चुके थे। रिकॉर्डिंग वाला पार्ट हम पढ़ चुके थे। आज हमने इन्वेंटरी वाले पार्ट से स्टार्ट करने हैं। इन्वेंटरी वाले पार्ट से क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि आज की क्लास में रिकॉर्डिंग हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, अब हमें वैल्यूएशन क्या सीखनी है? वैल्यूएशन, हाउ टू वैल्यू द मटेरियल, एट विच अमाउंट शुड बी रिकॉर्ड। क्वेश्चन क्या है? एट विच अमाउंट शुड बी रिकॉर्ड। तो अब अमाउंट डिसाइड करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं।
शोएबा कौन से मेथड से? नंबर वन इज पीको, नंबर टू इज लीव